यस फ्रेंड्स, 7 बज गए हैं। 7 बजे वाला सत्र हमारा शुरू हो गया है। सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन। पत्री सर को मेरा आत्मवंदन। पत्री सर, पत्री जी, ध्यान हिंदुस्तान में सभी का हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। रोज की तरह हम सभी सामूहिक ध्यान के लिए इकट्ठे हुए हैं और पत्री जी के हर एक दिन का एक कॉन्सेप्ट हम लेकर चल रहे हैं फ्रेंड्स। आज हंसराज जी हमें ध्यान जगत में लेकर जाएंगे। वेलकम हंसराज जी, वेलकम। आज ध्यान के इस अवसर पर मैं ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी, सभी एस्ट्रल मास्टर्स और सभी पिरामिड मास्टर्स, स्टूडियो में बैठे हुए पिरामिड मास्टर्स, मैं सबका के लिए आत्मवंदन करता हूं और सभी पिरामिड मास्टर्स से एस्ट्रल मास्टर्स से आह्वान करता हूं कि वे इस ध्यान के कार्यक्रम में हमारे आसपास उपस्थित रहें, उपस्थित हैं ही। हम अपने विषय पर आएंगे और आज का विषय है कांग्रेचुलेशंस पिरामिड मास्टर्स। इस विषय को शुरू करें इसके पहले कुछ चंद शब्द आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। इस भूतल पर हम सभी हैं, इस जगत में हम सभी हैं और यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। आसुरी संपदा वाले लोग, दैवी संपदा वाले भी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। पाप करने वाले भी, पुण्य करने वाले भी। हम क्या कर रहे हैं? यह जगत दुखों से भरा हुआ है, यहाँ हर कोई असुरक्षित है। आज मनुष्य को मनुष्य से जितना डर है और किसी प्राणी से डर नहीं। ऐसा कि हम इस धरती के सबसे चेतनशील प्राणी हैं, फिर भी हम दुखी। तो इस संसार में जो लोग सत्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, वह ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं, और जो ओछा कर्म करते हैं, जो मन के दायरे में रहकर अपनी तृष्णा के जाल में रहकर जो काम करते हैं, वह निम्न लोकों की जाते हैं। इस लोक से ऊपर इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे पत्री जी कहते हैं कि 7 ऊर्ध्व लोक है, 7 निम्न लोक है। बहुत सारे लोग हैं। इस लोक लोकांतर हमेशा बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जैसा कि हमें पता है, ब्लैक होल से भी पता है, इन लोगों का बनना और बिगड़ना एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन एक निश्चित जो चीज है वह ऊर्ध्व लोक और निम्न लोक। तो हम उसमें गमन कैसे करें? जैसे करने वैसी करें। हमारा कर्म, हम जैसा कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है। या तो हम ऊर्ध्वलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं या निम्नलोक की प्रस्थान करते हैं। इस दो में से एक हमारे जीवन में हर किसी को प्राप्त करना ही होता है। तो इस तरह से हम जीवन में रहते हुए यह समझ लेते हैं कि यह जगत चारों तरह से असुरक्षित है, भय का वातावरण है। अतः जो मास्टर्स इस जगत से प्रस्थान करते हैं और ऊर्ध्व लोकों की तरफ करते हैं, हम यहाँ पर आपको पिरामिड मास्टर्स के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि पिरामिड मास्टर क्या है। पिरामिड मास्टर्स किसे कहते हैं? यानी ध्यान साधना करके अपनी तीसरी आंख को चेतना युक्त करके अपनी जन्म परंपरा को जानकर और कर्म सिद्धांत की विशेषता को पहचान कर इस तरह अपने आप में स्थित लोग ही होते हैं पिरामिड मास्टर्स। तो जब हम इस जगत को छोड़ करके ऊर्ध्व लोकों में गमन करते हैं तो ऊर्ध्व लोकों से और भी उन्नत अस्थाई लोकों में जो आत्मा पूर्ण रूप में उन्नति कर सकी है, वे उन्नत अस्थाई आत्मा। और वे आत्मा अगर इस धरती पर जन्म लेने के लिए सोचे
तो निश्चित ही उसका कोई उद्देश्य होगा, क्योंकि हम उस आनंद के धाम से इस धरती पर क्यों आए, तो निश्चित रूप से कोई उद्देश्य होता है। जब हम सोचते हैं तो लोक कल्याण के कारण ही कोई आत्मा, कोई ऊर्ध्व लोकों की आत्मा, अस्थाई लोकों में जो निवास करने वाली आत्मा है, वह एक निश्चित कल्याण के कारण ही इस धरती पर, इस भूतल पर जन्म लेने की बात सोचती है। और ऐसे लोगों का समूह है पिरामिड मास्टर्स। पिरामिड मास्टर्स के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है, क्योंकि पिरामिड मास्टर स्वयं को जानता है दूसरा पिरामिड मास्टर ने क्या जानेगा। तो इस तरह से जिस लोक कल्याण इस धरती पर पिरामिड मास्टर्स विशेष रूप से जन्म लेते हैं, उनमें मुख्यतः गीत, संगीत, खेल, साइंस का परीक्षण, प्रकृति का परिरक्षण, सामाजिक सेवा, आत्म कल्याण, देश सेवा, आत्म उद्धार, लोक कल्याण इत्यादि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को चुन करके इस धरती पर स्वर्ग बसाने के लिए, लोग मानवता को दुख से छुटकारा दिलाने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो मित्रों, भौतिक स्तर पर आना मतलब इस भूतल पर दूसरा जन्म लेना, और दूसरा जन्म के द्वारा, इस भौतिक शरीर द्वारा हमें अनेक अनुभव प्राप्त करना है और अपनी भी प्रगति करनी है। यहाँ ऊर्ध्वलोकों की आत्माओं के निर्णय लेने से, उनकी ही सलाह से, बहुत सोच विचार करके, ऊर्ध्वलोकों की महात्माओं की सलाह से हम नए माता पिता को चुन लेते हैं। और हमें कहाँ जन्म लेना है, किसके यहाँ जन्म लेना है, किसके साथ जन्म लेना है, किस काम से जन्म लेना है, क्या साधना करनी है, किसके साथ मिलकर काम करना है, यह सभी हम अपना सोल प्लानिंग करके ही। मित्रों, यहाँ आकर हम, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, हमें नए कर्म ना बनाते हुए, हमें नए कर्म ना बनाते हुए पुराने कर्म को किसी तरह एट एनी कास्ट, हर हाल में दग्ध बीज करते हुए बहुत सोच समझकर एक सक्रम प्रणालिका से दूसरा जन्म मतलब दूसरे शासी कार्यक्रम की शुरुआत करनी। मित्रों, हम इसमें एक लाइन ऊपर आपको बताए हैं कि हम इस भूतल पर नए कर्म ना करते, हम कोई नया कर्म नहीं करेंगे और पुराने कर्म को दग्ध बीज करना है। कैसे करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा और आगे आपसे बात करें। भौतिक स्तर पर आना, इस भूतल पर आना बहुत शासी क्रम है, इसलिए अनेक लोगों में से कुछ लोग ही आते हैं, क्योंकि वहां बहुत आनंद का जीवन है, वहां सुख का जीवन है। और ऐसे में जो सभी आत्माएं यहाँ आना नहीं चाहती, क्योंकि यह साहस का कार्यक्रम है। इस दुख भरे संसार में कौन आना चाहेगा, कौन कष्टों के दलदल में फंसना चाहेगा, मगर ऊर्ध्व लोकों से और भी उन्नत अस्थायी लोकों में प्रवेश करने के भौतिक शरीरधारी बनकर भूतल में जन्म लेकर अपने सपनों को चमका लेना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लिए साहसिक आत्माएं पुनः एक बार धरती पर आने का निर्णय करती है, एक आत्म प्रणालिका से। एक आत्म प्रणालिका मतलब अपनी ही सोल प्लानिंग करती है और इस धरती पर आने का निर्णय करती है। माता पिता के चुनने के बाद ऊर्ध्व लोकों को छोड़कर भूतल पर अपनी माँ की गर्भ, शुरू में भी आ सकते हैं, एक महीने पहले भी आ सकते हैं, उस दिन भी आ सकते हैं पिंड रूप में। यह सब उनका अपना निर्णय होता है कि इस पिंड में, इस गर्भ में प्रवेश कभी भी हो सकता है, लेकिन उस पिरामिड मास्टर का अपना सोल प्लानिंग होता है कि कब हमें प्रवेश करते हैं। अतः ऐसे शास्त्रीय आत्माओं को पत्री जी बधाई के पात्र मानते हैं, वे बधाई के पात्र हैं, उन्हें सत समान पिरामिड मास्टर।
मित्रों, इसी कड़ी में हम बात करेंगे बोधिसत्व की। एक शब्द आता है बोधिसत्व। बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो अपने ही स्थान पर इस ध्यान साधना को और आध्यात्मिक ज्ञान को अब एक जगह पर कर लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, उन्हें हम बोधिसत्व कहते हैं। वे अपना स्थान छोड़कर और कहीं नहीं जाते, बल्कि अपने ही स्थान पर रह करके इस ध्यान साधना को, ज्ञान साधना को, अध्यात्म विद्या का प्रचार और प्रसार करते हैं। और दूसरी कड़ी इस मार्ग में आता है बुद्ध। बुद्ध उन्हें कहते हैं जो अपना घर बार छोड़कर बाहर देश विदेश में, आस पड़ोस में, देश देशांतर में, हर जगह चारों तरफ घूम घूम कर इस ध्यान साधना को, इस अध्यात्म विद्या को लोगों को सिखाते हैं। ऐसे लोग ही हैं, वो कहते हैं हम बुद्ध। तो मित्रों, जो पिरामिड मास्टर्स होते हैं, गत जन्मों में जो बुद्ध होते हैं, वह गत जन्मों में बोधिसत्व होकर उच्च स्थिति में रहने वाले पिरामिड मास्टर्स एक कदम ऊंचे जाने के लिए, बुद्ध बनने के लिए निश्चय करके इस धरती पर जन्म लेते हैं। अतः वे बधाई के पात्र रहते हैं। इस धरती को क्यों आते हैं? इस धरती को मुझे आध्यात्मिकता में डुबाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, हर घर को स्वर्ग बनाना है, इस जगत को स्वर्ग बनाना है, इस दुखों से पार करना है। और इस प्रकार सोच करके आते हैं कि हर व्यक्ति को मुझे योगी बनाना है, हर व्यक्ति को मुझे ऋषि बनाना है, संत बनाना है, समस्त लोगों को आत्मस्वरूप, निर्भय स्वरूप आकार देना है ज्ञान में और विज्ञान में। इस बार इस जंतु साम्राज्य को, मानव जाति की क्रूर और क्रूर चर्याओं से भी हमें रक्षा करना है। तो इस तरह से मुख्य रूप से सारे प्रदेशों में पिरामिड की स्थापना करनी है और विश्व शक्ति को भूतल पर लेकर आना है। यह उनका पिरामिड मास्टर्स का अपना निर्णय होता है। इस बार वे अपने जैसे लोगों से मिलकर एक सामूहिक व्यवस्था तैयार करते हैं और सबसे मिलकर एक सामूहिक लक्ष्य को जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं। यह कहते हुए अस्थायी लोग लक्ष्य को चुनने वाले ही होते हैं पिरामिड मास्टर। ऐसे ही है पिरामिड मास्टर। तो मित्रों, इस पिरामिड मास्टर इस अध्ययन और अद्भुत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भौतिक प्रणालिका को तैयार करके बहुत बड़ी सरियाई के साथ इस उन्नत अस्थायी क्षमातल से इस धरती पर आ गए हैं। वहीं पिरामिड मास्टर से उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आते हैं इस धरती पर, और अपनी इच्छा से जब तक आत्मज्ञान हो नहीं जाता तब तक हमें बार बार इस धरती पर आना है। मित्रों, इस भूतल पर पिरामिड मास्टर का जीवन अनुकरणीय होता है क्योंकि उनके जीवन का अंदाज निराला होता है। वे धरती के नूर हैं, कोई नूर हैं, और इस तरह से वे इस धरती पर अनासक्त भाव से जीते हैं। मैंने पितरों कहा था, इस धरती पर वे आते हैं तो नए कर्म को ना बनाते ही, पुराने कर्म को दग्ध बीज करते ही हम पिरामिड मास्टर इस जगत में जीते हैं। कैसे जीते हैं? पद्म पत्र मीमांसा, कमल के फूल की तरह। जो कमल पानी में रहते हुए कमल से अलग रहता है, हमें उसी तरह से अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से हमें जीना है। सबके साथ रहते हुए अनासक्त होकर के जीना है। अनासक्ति ही हमारे जीवन का, जैसे कहा है कि जैसे जलमह कमल निरामण, मुर्गाई नैसाड़े, तैसे ही भवसागर करिए नानक नाम। इस जगत में रहना है तो हमें कमल की तरह रहना है, पानी में रहते हुए पानी से अलिप्त बनकर रहना है। और जैसे मुर्गा भी पानी में रहते हुए जब चाहे सूखे परों से उड़ जाती है, उसी प्रकार से हमें भी इस जगत को सूखे परों से, केवल आसक्ति और आसक्ति हमें अपने आप के साथ होनी चाहिए। अपने आप के साथ होने से इस जगत से आसक्ति नहीं है। मित्रों, यह जगत एक नाट्य मंच है, हर हम सभी इस पात्र हैं। तो इस तरह से हमें एक नाटक के रूप में, हमें पात्र के रूप में भी नहीं निभाना है। हम किसी के मालिक नहीं, हम किसी के नौकर नहीं, हम किसी से बड़े नहीं, हम किसी से छोटे नहीं। तो हमें अपनी भूमिका को पहचानना है, अपने आप को जानना है। मित्रों, इस जगत में हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं, जन्म मिलते हैं, 400
500 भी जन्म मिलते हैं इस जगत में आने के लिए, और हमारा एक ही लक्ष्य होता है, हम अपने आप को जान लें। जो हमारा अस्थाई रूप है, जो हमारा आत्म रूप है, उसे हमें जानना है। और जब तक नहीं हम जानते, हमें बार बार इस धरती पर आना है, हमें बार बार इस धरती पर आना है। इसलिए इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए, उन्नत लोकों में, अस्थाई लोकों में निवास करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी। पिरामिड मास्टर्स सबके लिए अनुकरणीय है, उनका जीवन अनुकरणीय होता है, उनका जीवन अनुकरणीय होता है। तो इस तरह से जितना ध्यान करेंगे, चूंकि ये धरती 3rd डायमेंशन में है और हमें इसको 5th डायमेंशन में ले जाना है, इसके लिए हमें सभी पिरामिड्स को बहुत ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, और तभी हम इस धरती को स्वर्ग बनेंगे। हमारे मार्गदर्शक ब्रह्मर्षि पत्री जी 2012 को समाप्त होने के समय पर ध्यान महाचक्र तृतीय के संदर्भ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि वास्तव में हमारी सभी जन आकांक्षा पूरी हो चुकी है। जिस कार्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उसको मौलिक रूप से हमने पूर्ण कर लिया है। जो कुछ भी हमारा जीवन शेष बचा है, केवल और केवल वह एक बोनस की तरह है। कास्मिक पार्टी उत्सव के वर्ष पूरे होने के बाद फिर से ध्यान महाचक्र जो तृतीय, चतुर्थ, 5, 6वीं, 7वीं क्रमशः जो हुआ है, उसमें सबका वे अभिनंदन उन्होंने किया है और अपने कार्य को बारे में बताया है कि इस धरती पर मेरी कोई चाह नहीं, अब हमारा कार्य समाप्त हो गया है। स्व स्थिति इस तरह से मित्रों, हम अपनी स्व स्थिति को जान जाने से सभी लोग स्वस्थता का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, शारीरिक, मानसिक सारी स्वस्थता। संपूर्ण विश्व मानव के समूह से हम मैत्री, करुणा, प्रेम, भावना का अनुभव करते हैं। और उन्होंने बताया कि हम हर साल आखिरी माह दिसंबर में विधि अनुसार कैलाशपुरी में मिलेंगे और तब सारी चर्चाएं होगी। मित्रों, पिरामिड मास्टर के लिए 18 सूत्र हैं, उसे भी हमें जानना चाहिए और उसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। सही अनाधान, सही ध्यान, आनापानसति, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की पुस्तकें पढ़ना, जन संगति करना, मौन का पालन, शाकाहार का पालन, बच्चों को बचपन से ध्यान सिखाना, ध्यान सिखाने के लिए पैसे का लेन देन नहीं करना, बीमारी के लिए डॉक्टर पर निर्भरता कम करना, हर व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीना, कोई हमारा गुरु नहीं है, हम ही गुरु हैं, हमें गुरु की तरह रहना है, कोई विशेष वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करेंगे, अपनी सभी समस्याओं का समाधान हम ध्यान शक्ति से करेंगे और पूर्णिमा ध्यान को विशेष रूप से अपने जीवन में करेंगे। गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा ध्यान, प्रकृति हमारी लिए संजीवनी है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। मूर्ति पूजा, व्यक्ति पूजा और मंत्र जाप ना करेंगे, अपने जीवन में पिरामिड केंद्र की स्थापना करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, जो इस रूप में हम लोग बैठे हैं कि पिरामिड मास्टर को अपने ध्यान अनुभव बांटना है, दूसरों का ध्यान अनुभव सुनना है और हमें प्रकाशित करना है। हमें ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत के बारे में चर्चा करनी है। यह हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। हमारी श्वासें अनमोल है, इन श्वासों का हम महत्व समझे। ये श्वासें कब जाएगी हमें पता नहीं, इसलिए हमें हर क्षण का उपयोग करना है। पितृ जी के पैगाम को दूर तक ले जाना है, अपने पास में, पड़ोस में, देश में, विदेश में, क्योंकि धरती को हमें 5th डायमेंशन में ले जाना है, धरती पर स्वर्ग उतारना है। कैसे उतारेंगे? हम इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम अपने हर पल का उपयोग करते हुए मित्रों, तो आज हम अपने ध्यान को, इस ध्यान विधि को, अपने ज्ञान को हमने अपने आचरण में अभी उतना उतारा नहीं। हमें स्वयं बराबर आत्मनिरीक्षण करना है, आगे बढ़ना है, हर वक्त सीखना है, हर वक्त सीखना है, जीवन पर्यंत सीखना है। हम जब तक इस भूमंडल पर आएंगे, हमें हर वक्त सीखते ही रहना है, सीखते ही रहना है, सीखते ही रहना है। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पिरामिड मास्टर्स को मेरा सत नमन। क्यों हंसराज जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, श्वासों के साथ जोड़ा सभी को ध्यान कराए और उसके बाद बताए कि पिरामिड मास्टर्स क्या करने आए हैं यहाँ पर।
और हम किस स्थिति से किस स्थिति में ऊपर बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए कैसे बढ़ते हैं। तो पहले हम खुद स्व अनुभूति करते हैं, फिर उसको स्व अनुभूति करने के बाद दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों तक वो इंफॉर्मेशन देने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने आस पड़ोस को बताते हैं, रिलेटिव्स को बताते हैं, तो बौद्धिस्ट स्थिति में पहुंचते हैं हम लोग। और बुद्ध की स्थिति उसके बाद आती है, जब हम हर जगह 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 जाके अपना घर छोड़कर बाहर जाकर ध्यान कराने जाते हैं, तो हम बुद्ध की स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये स्थितियां तभी आती हैं जब हम खुद स्व अनुभूति करते हैं, फिर आसपास के लोगों को बताते हैं, फिर वो पूरे एरिया में उसका प्रचार करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और लोगों को ये इंफॉर्मेशन देकर उनको भी स्व अनुभव के लिए और आत्म अनुभूति के लिए आगे बढ़ने के लिए उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। इस तरह उस एरिया का, फिर उस पूरा रीजन का, फिर उस पूरा डिस्ट्रिक्ट का, फिर इस तरह पूरा देश का, हर जगह उसका प्रचार होता है, प्रसार होता है। ये प्रचार और प्रसार होने से ही ये जो डिमेंशन है, 3D डिमेंशन से वो 5 डिमेंशन में पहुंचता है, क्योंकि उस जगह की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। जब हम ध्यान करते हैं वो ऊर्जा बढ़नी शुरू होती है, और ऊर्जा बढ़ते बढ़ते हर जगह उसका प्रसार होते होते ये जो पृथ्वी है, सबके अंदर के विचार जो है सकारात्मक हो जाते हैं, और सकारात्मक होने से वो सब में वही परम पिता परमेश्वर की शक्ति को महसूस करता है जो उसके अंदर है, वही दूसरे में है। अहम ब्रह्मस्मि त्वम त्वमसि, वही भाव उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। जब ये भाव आता है तो वो स्वर्ग की स्थिति में पहुंच जाता है, और हर जगह उसको वही स्वर्ग का अनुभूति होता है। हर जगह शांति, मित्रता, यही भाव दिखाई देता है, और वही व्यवहार करता है जो उसे पसंद है, वैसा ही व्यवहार वो दूसरों के साथ करना चाहता है। इस तरह जो है हमारा संसार एक स्वर्ग के रूप में उसका निर्माण होता है। यही पत्री सर का मोटो था, नर से नारायण की स्थिति में पहुंचाना, हर किसी को इंफॉर्मेशन देना, स्व अनुभव करना, और आत्म अनुभूति करके इस रास्ता में चलना, ताकि सभी लोग बुद्ध बन सके, सबके पास वो इंफॉर्मेशन जा सके। तो थैंक यू हंसराज जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू। यस रिंकू दी। यस, थैंक यू हंसराज जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन किया, बताया, बहुत अच्छा लगा। एंड सीमा जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। और एंड फ्रेंड्स, पत्री सर ने तो बहुत मेहनत की है। उन्होंने, मैंने कहते हैं ना कि किसी एक का इनलाइटनमेंट सबके लिए इनलाइटनमेंट है। तो उनकी मेहनत, हम तो सिर्फ बैठे बैठे यहाँ पर जूम पर कर रहे हैं ध्यान ध्यान प्रचार, लेकिन उनकी मेहनत 40 वर्ष पहले, तो उनकी जो अथक मेहनत रही है, आज उसका फल हमें मिल रहा है। मेहनत उन्होंने किया, फल हम खा रहे हैं। तो और वो हमें ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। तो उनकी जो मेहनत वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते दोस्तों। हमारे लिए, हमारी कल्पना से भी बाहर है। बस में जाना, ट्रैवल करना, गांव गांव में एक एक घर को, एक एक लोगों को ध्यान सिखाना। तो हम तो पके हुए आम खा रहे हैं। उन्होंने जो जो पेड़ में फल लगा दिए हैं, वो पके हुए, सिर्फ हम आम खा रहे हैं बैठ के, और कुछ नहीं। तो जो भी रहा, जो भी मेहनत है, सब सिर्फ उनकी है। उन्होंने जो हमें दिया है, वो बस हमारा कर्तव्य ये है अब दोस्तों, कि इसको आगे लेके जाना है, इसको आगे बढ़ाना है। मिलकर, साथ रहकर हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। उन्होंने ये पूरा जो तैयार किया है हमारे लिए, वो एक तैयारी करके चले गए, लेकिन हमारे लिए छोड़ गए कि हम इसको आगे लेकर जाएं। पूरा उन्होंने कंप्लीट किया अपने मिशन को और विजन को। आज हर लैंग्वेज में ध्यान प्रचार हो रहा है दोस्तों, हर भाषा में। तो उनका यही सपना है कि हर मातृभाषा में जन जन तक लोगों तक ध्यान पहुंचे,
स्वयं को जाने। और फ्रेंड्स, हम जो 5D डिमेंशन की बात करते हैं, 5D डिमेंशन कोई पांचवा धरातल कोई बाहर नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि हम ध्यान करेंगे और किसी और जगह पहुंच जाएंगे। तो इस सपने में मत रहिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। 5D डिमेंशन, पांचवा धरातल हमारे अंदर ही है। ये जो तीसरा धरातल है ना, शरीर शरीर स्तर पर जो हम रहते हैं, खाना पीना सोना, मणिपुर चक्रा तक जो हम रहते हैं अहंकार में, ये है तीसरा धरातल। जब हम उससे ऊपर आते हैं, करुणा में, प्रेम में, ममता में, हर एक के प्रति, पहले हम सिर्फ अपने प्रति सोचते हैं लेकिन तीसरे धरातल में, लेकिन जब हम पांचवें धरातल में आते हैं हम सबके बारे में सोचते हैं, हमारी दृष्टिकोण चेंज हो जाती है। उसी को कहते हैं पांचवा धरातल। तो ध्यान करने से हमारे अंदर ही परिवर्तन आता है, हमारे अंदर ही हम उन्नत होते हैं। बाहर कहीं हम दूसरे लोक में नहीं पहुंचेंगे। ये सपने में मत रहिएगा, भ्रम में मत रहिएगा। लोग हमें बहुत भ्रमित करते हैं, तो बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें। तो फ्रेंड्स, बस मैं अपने शब्दों को यहीं तक विराम दूंगी। अपने आप जो भी आप लोग अपना शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। वही fifth dimension is with, yes, absolutely within us, and we have to increase our evolution of soul. Dimensions का मतलब कुछ और है ही नहीं है। जो बुक्स में जो लिखा गया है उसका अर्थ जब लोगों तक जाते जाते तो बदल जाता है। जो स्पिरिचुअल अर्थ है ही है कि ये शरीर में रहते हुए अपने गुणों को बढ़ाना है, अपने गुणों से पार होना है। जो गुण अपने अंदर पहले था उस गुण से बाहर आना है। पहले मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चे यहाँ तक रहते हैं। जब अपना सोल का एवोल्यूशन होते रहते हैं, सब बच्चा भी मेरा है, ये एनिमल भी मेरा है, इस धरती पे सब कुछ मेरा है। ये धरती पे कुछ कुछ भी हो रहा है तो इस कुछ विनाशन होते। पत्री सर ने इतना बड़ा जिम्मेदारी क्यों लिया? क्योंकि धरती माँ में के ऊपर जितना भी हिंसा चल रहा है, तो हिंसा के वजह से जो कुछ भी हो रहा है उस सबको बचाने के लिए उन्होंने एक जिम्मेदारी लिया, व्यक्ति के अंदर चेंज लाने के लिए, एक एक जने तक जाके ध्यान सिखाने के। जब व्यक्ति के अंदर जब चेंज आता है तो व्यवस्था में चेंज होता है दोस्तों। एक एक को पकड़ के उन्होंने ध्यान सिखाने जाते थे। और 54 वीक्स एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए उन्होंने गया, हर सैटरडे संडे गया था। तो ऐसा क्यों उन्होंने जिम्मेदारी लिया? क्योंकि पहले इंडिविजुअल 1% के अंदर अगर जब चेंज आता है, इंडिविजुअल का एक पर्सन जब समझता है ये मेरा जिम्मेदारी है, और एक जाके फिर दूसरा को सिखाता है ये अपना जिम्मेदारी है। धरती माँ अपना माँ है, इस माँ के ऊपर जो भी कुछ भी चल रहा है, इससे अपने को, अपने आप को बदलना है, अपने आप के अंदर चेंजेस लाना है। इस धरती माँ को कैसे सेव करना है? वी ऑल बॉर्न फॉर सेव दिस अर्थ माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जो कुछ भी सेलिब्रेशन है, जो कुछ भी है आफ्टर, जो बॉडी में है तभी है। आफ्टर पूरा सेलिब्रेशन है, बिफोर ऑल्सो ऑलरेडी सेलिब्रेशन है। क्योंकि धरती के ऊपर ही पूरा कर्म निभाने के लिए आते हैं। फिर उसको भी सेलिब्रेशन के साथ कैसे रहना है? सेलिब्रेशन के साथ रहना है तो पूरा पहले धरती माँ शक्तिमान रहे, एनर्जेटिक रहे उस पे। उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब सिखाया पत्री सर ने। हम सबको अपने सब कुछ जिम्मेदारी दिया है सर ने। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड अपन सब मिलके करते रहेंगे। कोई किसी का कर्मा नहीं हटा सकते, रिमेम्बर दिस पॉइंट बार बार। एंड हम सब अपना जीवन चुनाव करके ही ये शरीर में आया है। इट्स अवर ओन डिसीजन। आज यहाँ पर हम है साथ में, तो ये भी अपना प्री डिजाइन है, प्री डिजाइन के साथ ही